हाय दोस्तों लोगों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। सभी को राम राम। मैं उत्तराखंड से देवों की भूमि देवांचल से कुछ समय से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मैं भी खुद सदमे में और थोड़ा चिंता में था। क्योंकि मेन चीज़ ये थी कि मैं जहाँ इस बार दोबारा गया था व्यवस्था को देखने के लिए महाकुंभ में, तो मैं इस बार तो मैंने पिछली बार ही मेरे को कुछ दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा था कि प्रशासन वहाँ की व्यवस्था को नहीं संभाल पाएगी। मैं सोचा लोगों से ये चीज़ें मैं शेयर करूँगा और शेयर आउट करूँगा, लेकिन समय के अनुकूल ना रहते हुए मैं लोगों से ना वीडियो से जुड़ पाया, ना यूट्यूब के माध्यम से जुड़ भी नहीं पाया। वहाँ के जो हादसे थे बहुत ही गंभीर और दयनीय थे, जिसको देख के मेरा दिल व्याकुल था और मैं कुछ समय से वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाया। मैं ख़ासतौर पर उन गरीब लोगों से निवेदन हाथ जोड़ के यही करूँगा कि आप कृपया कुंभ ना ही जाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर जाएँ भी तो अपने रिस्क पे जाएँ, सिर्फ़ अपने रिस्क पे और अपने इष्ट देव के रिस्क पे, क्योंकि वहाँ प्रशासन की व्यवस्था सुचारू रूप से ठीक-ठाक नहीं है और गरीबों के हित के लिए तो वाक़ई नहीं है। क्योंकि मेन चीज़, जिस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन या अन्य चीज़ों की वहाँ ज़रूरतें थी, वो चीज़ मैंने जहाँ अपने विवेक और अपने दृष्टि से देखा, वो चीज़ें वहाँ अवेलेबल नहीं थी। अब लोग, हालांकि देखा जाए तो इसमें मेन दोषी जो हैं वो प्रशासन के ही कर्मचारी हैं, जो चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाए और अपनी कमियों को अभी भी छिपा रहे हैं। अब छिपाना भी नहीं चाहिए कि मेन चीज़ जो हादसे हुए हैं, जो उनसे त्रुटियां हुई हैं, उनको कबूल करना चाहिए उन लोग, प्रशासन के अधिकारी, चाहे वो योगी जी क्यों ना हो। योगी जी भी अब कितना संभालेंगे या मोदी जी भी कितना संभालेंगे, मेन चीज़ वो नहीं आता। जो मुद्दा जिसको दिया है उसको ढंग से वो चीज़ सँभालनी आनी चाहिए। अमीन जी वहाँ नए-नए अपने आप आईपीएस भर रखे हैं, डीएम, एसडीएम सब भर रखे हैं, लेकिन उनके अंदर अनुभव तो है नहीं। वो क्या जानते हैं कि कुंभ क्या होता है, भीड़ क्या होती है। सोच के चल रहे हैं कि नहीं, एक नदी का एक छोटे से कोने में करोड़ों व्यक्ति आ जाएँगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बड़ी खोपड़ी की ज़रूरत पड़ती है और वो अनुभव से ही आता है। मेन चीज़ है ना, अगर आदमी के पास अनुभव है तो सब चीज़ है। अनुभव नहीं है तो आपकी डिग्रियाँ और ये आपकी पढ़ाई, एजुकेशन सब फेल है। मेन चीज़ है अनुभव। तो मैं सभी गरीब लोगों से यही निवेदन करूँगा, मुझे स्वयं खेद है, मैं खुद स्वयं आहत हूँ। हमारे इष्ट देव की हमारे ऊपर ऐसी कृपा रही कि हम 2 स्नान बहुत अच्छी तरीके से करके भी आए और आनंद से भी भरे भरे हुए थे, क्योंकि हम जिस भाव से जाते हैं वही भाव हमको लौटा के भी ले आता है। ये भगवान की मर्ज़ी है। लेकिन गरीबों से मैं ख़ास तौर पर उम्मीद रखता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करें। देखो, अमीर आदमी किसी का नहीं हुआ आज तक। जो आप सोचो कि अमीर किसी के हुए, तो अमीर लोगों से आप कोई ना उम्मीद रखें। और मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो अमीरों तक पहुँचे भी ना। अमीर लोगों से मेरे को कोई उम्मीद नहीं है कि धर्म के नाम पर आज अधर्म को बाँटा जा रहा है, अधर्म किया जा रहा है। ये धर्म नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। आस्था और श्रद्धा के नाम से लोगों को लूटा जा रहा है, ये सही नहीं है। मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है, आदमी बड़ी मुश्किल से एक-एक रुपया कमा के खेती बाड़ी करके तीर्थों को जाता है। तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के लिए आता है, एक उम्मीद लेके कि हमारे भी जो बचे कुचे पाप हैं वो धुल जाएँ, माँ गंगा हमें भी अपने शरण में ले ले या हमको भी मोक्ष दे दे। बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत डीप जगहों से आते हैं कि जहाँ संसाधन नहीं हो पाते हैं, पैसे जुटाने के संसाधन नहीं हो पाते हैं, ऐसी-ऐसी जगहों से लोग मेहनत करके आते हैं और उसके बावजूद वहाँ उनको क्या फैसिलिटी दी गई है? कुछ भी नहीं। हाँ, अरे मैं सोचता हूँ तुम फैसिलिटी मत दो, प्रशासन को भी मत छोड़ो। अरे गंगा का एक किनारा खोल देते, हैं? जिस गंगा के किनारे को खोलना था उसमें आपने वीआईपी पंडाल लगा रखे हैं। ये प्रशासन की चूक नहीं है तो क्या है? गंगा का किनारा तो वैसे भी स्नान के लिए होता है। आप उसमें रहने दे रहे हो लोगों को, गलत बात है। बीच में तो हम भी वो नहीं करेंगे। मेन मुद्दा है प्रशासन का। प्रशासन को अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं, प्रशासन में अगर अनुभवी लोग नहीं हैं तो ठीक है, जब तक तुम्हारे पास अनुभव नहीं आता तब तक हम आपका साथ देते हैं। हम अपने अनुभव के सहारे आपको वो करते हैं कि कैसे जनता को कंट्रोल किया जाता है। अरे सिंपल सी बात है, भीड़ तो यार, या भीड़ का माध्यम क्या होता है? एक जगह पर रुकना थोड़ा ना होता है। भीड़ को अगर आप रोकने दोगे तो भगदड़ मचेगी, चाहे वो कहीं भी हो। मेन मुद्दा आता है भीड़ को कंट्रोल कैसे करना है। अरे अगर वहाँ स्पेस होता, जगह होती, तो भीड़ हादसा होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब लोग इस चीज़ को भी छिपा रहे हैं। अरे ये छिपाना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आज नहीं तो कल वो चीज़ बाहर आएगी। उसको एक्सेप्ट कीजिए कि आपसे गलती हो रखी है। अब जहाँ-तहाँ लोग परेशान हो रहे हैं, किसी का परिजन, किसी का बच्चा, किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का भाई खो रखा है वहाँ।
तो इस चीज़ के विषय में आपको सोचना चाहिए कि मतलब एक परिवार में एक आप ही के व्यक्ति होते हैं। आपके बच्चे को सर्दी जुकाम होती है, आप उसको कहाँ-कहाँ विदेशों तक घुमा के ले आते हैं कि मेरा बच्चा सही हो जाए, और गरीबों की कोई वैल्यू नहीं है। ख़ास तौर पे मैं ये वीडियो गरीबों के लिए डाल रहा हूँ कि कुंभ में ना जाएँ, और जाएँ तो अपने ही रिस्क पे जाएँ कि ताकि प्रशासन को भी दोषी ना दें। मेन चीज़ ये है, अगर हाँ, आपको लगता है कि कुंभ का हमें फल कैसे मिलेगा, तो कुछ अध्ययन हमने भी कर रखे हैं शास्त्रों के। मैं ये नहीं कहता मैं पूर्ण ब्रह्मज्ञानी हूँ या ज्ञाता हूँ, मैं इस चीज़ के उसमें नहीं हूँ, मैं कतई भी अपनी तारीफ़ नहीं करता हूँ। लेकिन रामचरितमानस हो गया और शिव महापुराण हो गए, इनमें कहीं-कहीं पे वर्णन आता है कि जो महाकुंभ का फल है, अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें आप जो श्री राम जी की बाल लीला है, उसका गुणगान कीजिए। एक दिन एक रात अगर उनकी आपने महिमा का गुणगान कर लिया, उस बालखंड की चौपाइयों का, उनमें जो उनकी बाल लीलाएँ हुई हैं, तो भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं अपने मुखारविंद से कि उसको तीर्थ, गया, काशी और गंगा, यमुना कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और सारे फल उसके घर में स्वयं प्रकट हो जाते हैं, सारे तीर्थ उसके घर में अवेलेबल हो जाते हैं, मतलब आ जाते हैं उस महिमा को सुनने के लिए। तो ऐसी महिमा है, तो विवेकशील आदमी वही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि प्रयागराज तीर्थ की महिमा कम है, वो भी सही है। देखो, एक होता है कर्तव्य पथ पे चल के निरूपण करना, और दूसरा होता है कि मंथन कर पाना। जैसे हम कहते हैं मानसिक खुशियाँ, ज़रूरी नहीं है कि हम देखो, सारा दुखों का मूल जड़ ही मन है। इस मन को कंट्रोल कीजिए किसी विधि भी, चाहे वो कार्यशैली से, चाहे वो योग शैली से। मेन चीज़ वो है। अब ठीक है, जो मैंने अपने हिसाब से गरीबों के लिए ये वीडियो अपलोड की है, तो इसी के लिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे विराम करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ कि प्रशासन को कैसे सुधारा जाए। उसके भी हमारे पास वो हैं, आइडियाज़ हैं। मैं उत्तराखंड देवों की भूमि में रहता हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे इतनी मति और इतनी बुद्धि दे रखी है कि किसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है। बेशक हमने दुनिया में ये शासन प्रशासन देखे नहीं है, किए नहीं हैं, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि इनको हैंडल कैसे किया जाता है। ये देवताओं की कृपा है हमारे ऊपर कि हम सब चीज़ से यहाँ पर संपन्न तरीके से हैं, वरना यहाँ भी रोज़गार के संसाधन नहीं है। आशा इतनी ही करता हूँ गरीबों से कि आपके साथ मैं जुड़ा रहूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आप लोगों के प्रॉब्लम तक मैं पहुँच पाऊँ, शेयर कर पाऊँ और उसका समाधान भी निकाल पाऊँ। देखो, गरीब हमारे हृदय हैं, मेरी हृदय की आत्मा के एक कोने में उनके लिए भी निवास है। ऐसा नहीं कि गरीब मेरी आत्मा ही लगा लो, क्योंकि गरीबी से मैं गुजरा हुआ हूँ। क्योंकि गरीब किस तरीके से, वो गरीब नहीं है, उसको गरीब किया गया है। कैसे किया गया है, वो भी मैं अपनी अगले वीडियो में बनाऊंगा। गरीब गरीब नहीं है, गरीब तो महान है, अमीर है। गरीब जैसा कोई बन के दिखाए तब मानूँ। तो फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।